Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I'm talking about the difference between null and undefined. So, null and undefined is data types in JavaScript. And firstly, I'm taking an example. Let's create a variable, declare a variable with let keyword. So, a is a variable, and we do not assign any value to this variable. So when we print this value, so when we print this variable, it gives undefined. So when we check the type of this variable, it also gives undefined. The type of a, it is also undefined. The reason is if a variable if a variable that has not been assigned any value, each type undefined. सो इसका मतलब ये है कि अगर कोई वेरिएबल आपने क्रिएट किया है, आपने डिक्लेयर किया है, ठीक है, लेट कीवर्ड का यूज करके आपने ए वेरिएबल क्रिएट किया है, बट उसमें आपने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं की है। लाइक हम एज इक्वल्स टू 2 कर देते, एज इक्वल्स टू कुछ कोई स्ट्रिंग उसमें असाइन कर देते, मतलब कोई भी लिटरल उसमें असाइन कर देते, तो फिर तो ठीक है, तो हम उसका टाइप भी बता सकते थे कि इसका टाइप जो है वो स्ट्रिंग है या इसका टाइप जो है नंबर है। बट हमने ए वेरिएबल में अभी तक के कोई वैल्यू असाइन नहीं की है, जिस वजह से हम जब उसका टाइप चेक कर रहे हैं तो टाइप ऑफ ऑपरेटर के हेल्प से हम किसी भी वेरिएबल का टाइप चेक कर सकते हैं। ए वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं है, तो इसका जो टाइप होगा वो अनडिफाइंड होगा। और जब हम ए वेरिएबल को कंसोल कर रहे हैं, जब हम ए वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, तो उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका भी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब ही हो गया हमें कुछ नहीं पता है, मतलब कि एक ए का टाइप क्या है, ए में कौन सी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो अनडिफाइंड आएगा। तो ये होता है हमारा अनडिफाइंड। अब हम बात करते हैं नल। तो नल भी हमारा जो है अनडिफाइंड की तरह ही एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। इसको हम लोग बोल सकते हैं बिल्ट इन डेटा टाइप, बिल्ट इन डेटा टाइप। और एक एग्जांपल लेते हैं, लेट एज इक्वल्स टू, तो हम अगर एज इक्वल्स टू नल कर देते हैं, ठीक है, सॉरी, एज इक्वल्स टू नल कर देते हैं, और अगर ए को अब हम प्रिंट करेंगे तो ये नल प्रिंट होके आएगा। तो इसका ओके, इसको हम बी करते हैं, 2 बार एक ही वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। अगर हम कोई बी वेरिएबल बनाते हैं और इसकी वैल्यू, हम कोई वैल्यू जो है ना देके हम नल वैल्यू दे देते हैं, तो नल वैल्यू दे देते हैं और इसको जब हम प्रिंट कराते हैं तो ये नल आता है। तो नल का मतलब ही है कि जो वेरिएबल है उसमें कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो नल एक लिटरल की तरह यूज होता है। नल जो है वो हमारा लिटरल की तरह यूज होता है। और अ वैल्यू a value that has intentionally intentional absence, a value that has intentional absence of object value represent represent null value। तो हमने बी वेरिएबल में कोई वैल्यू पुट नहीं किया है, ठीक है, बी वेरिएबल में कोई वैल्यू पुट नहीं किया है, हमने डायरेक्टली उसमें नल असाइन कर दिया है। तो नल एक लिटरल है, एक वैल्यू है, ठीक है। नल क्या है हमारा, एक लिटरल है जिसको हमने इंटेंशनली किसी वेरिएबल में असाइन किया है।
ठीक है, तो जब हम इसको कंसोल कराएंगे तो ये हमारा प्रिंट होके आएगा नल। अगर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और ये जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो चेक करेंगे, उसकी हेल्प से बी का टाइप क्या है, तो बी का टाइप क्या है, बी में ना ही हमने नंबर रखा है, ना ही हमने स्ट्रिंग रखा है, और ना ही हमने कोई ऐसी वैल्यू रखी है जिससे हम उसका टाइप पता कर सके। तो नल एक खुद ही एक डेटा टाइप है और उसका हम टाइप पता कर रहे हैं। नल क्या है, एक खुद डेटा टाइप है जो कि बी वेरिएबल को असाइन किया गया है, और बी वेरिएबल में जो वैल्यू असाइन की गई उसका डेटा टाइप क्या है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। क्योंकि बी में नल असाइन किया गया है तो नल का भी अगर हम डेटा टाइप चेक करेंगे तो वो भी हमारा ऑब्जेक्ट ही आएगा। टाइप ऑफ नल, तो नल का टाइप चेक करेंगे तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो यही है नल और अनडिफाइंड के बीच में डिफरेंस, कि दोनों ही हमारे बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन आइडेंटिफायर, सॉरी बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, और इसको हम लोग बिल्ट इन आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। ओके, माय मिस्टेक। नल एंड अनडिफाइंड जो है हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं, नॉट बिल्ट इन आइडेंटिफायर है। ये नल और अनडिफाइंड ना कीवर्ड है और ना आइडेंटिफायर है। सो यही मेनली डिफरेंस है नल और अनडिफाइंड का, जिसको हमने एक एग्जांपल से समझ लिया है। और जावास्क्रिप्ट की और भी वीडियो है जो कि सिर्फ 5 मिनट्स की हैं, और वो मैंने अपलोड कर दी है। ओके।